नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बकरीद को लेकर मुसलमान समुदाय पूरी तैयारियां कर चुका है और एक अलग ही माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है। लेकिन इस पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं और ये निर्देश कुर्बानी को लेकर तो है ही, साथ ही साथ कुर्बानी के बाद जो अवशेष बच जाते हैं ना, वो भी गंदगी ना करें, साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। ये सारे निर्देश योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को दे दिए हैं और इसी के साथ नमाज भी तय जगहों पर ही पढ़ी जाए, कुर्बानी भी पहले से ही जो स्थल तय किए गए हैं वहीं पर दी जाए और अगर कहीं से कहीं तक कोई भी शिथिलता बरती गई या कोई भी लापरवाही बरती गई तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये सारी बातें भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दी गई हैं। आपको बताते चले 21 जून को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपनी राय रख रहे थे, बात रख रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे इसका 11वां संस्करण बहुत अच्छे रूप से मनाया जाएगा, इसको लेकर व्यापक तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं, ये योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। विश्व योग दिवस के मौके पर क्या क्या तैयारियां होनी है इसका जायजा लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम क्या होगा जिसमें नरेंद्र मोदी की सहभागिता होगी, उसका सीधा प्रसारण सभी प्रमुख स्थलों पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए, इसका ध्यान योगी आदित्यनाथ ने रखा। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री ने बकरीद को लेकर भी प्रशासन और पुलिस की तैयारियों की जानकारी ली और कह दिया कि 7 जून को बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में ही संपन्न कराया जाए। किसी भी स्तर पर अगर शिथिलता बरती गई तो फिर बख्शा नहीं जाएगा और जो पशु प्रतिबंधित हैं उनकी कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक लगी रहे और इसी के साथ ये जो आदेश है इसका सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि त्योहार पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, कुर्बानी के बाद के अपशिष्ट उसकी सुनियोजित व्यवस्था रहे और नमाज भी परंपरागत स्थलों पर ही हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ त्योहारों पर भी प्रदेश की जनता के लिए आगे आते हुए नजर आते हैं, अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर आपको गौर फरमाना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बात को दोहराया है और वो बात है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस फैसले पर अड़िग हैं, फिर से अपने फैसले को दोहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो डंके की चोट पर कैमरा और माइक पर आकर बोल रहे हैं कि वो लाखों गाय काट चुके हैं और आगे भी काटेंगे। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, हमारे संवाददाता नोएडा के सेक्टर 8 में लोगों से बात करने के लिए पहुंचे थे कि बकरीद का त्योहार आप लोग कैसे मना रहे हैं। कुछ जो लोग वहां पर बकरा बेच रहे थे उन दुकानदारों से बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनका पाला एक ऐसे आदमी से पड़ गया जो कहने लगा कुर्बानी तो और भी कई चीजों की होती है। संवाददाता उलझ गए, उससे कहने लगे किस चीज की कुर्बानी होती है, तो उन्होंने गाय का जिक्र किया और उसके बाद कहने लगे मैं तो लाखों गाय काट चुका हूं। उसके बाद जब संवाददाता सुमित बार बार उनसे पूछने की कोशिश करने लगे कि आप जानते हैं आप गलत कर रहे हैं और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो सुनिए उस बुजुर्ग का क्या जवाब था। ये पूरा जो ओपिनियन पोल लेने के लिए सुमित गए थे सेक्टर 8 नोएडा में, वहां से कैसा बयान इस आदमी का सामने आया, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सुनिए कैसे इस आदमी और पत्रकार के बीच में बहस हुई है। बकरा ईद क्यों मनाते? बकरीद क्यों मनाते हैं? बकरा क्यों काट? हम लोग का त्योहार होता है बकरीद, तो जब बकरा नहीं कटेंगे तो फिर बकरीद कैसे होगी? कुर्बानी तो करना है ना, कुर्बानी तो होती है। कुर्बानी क्यों होती है, क्या वजह, क्या लिखा गया है कुर्बानी क्यों की जाती है? कुर्बानी क्यों होगी? हमें पुण्य होती है, सवाब होता है। सवाब क्या क्या होता है? सवाब होता है यानी कि फायदा होता है, हमें फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है बकरा काटने से? क्या फायदा मिलता है? क्या लिखा गया कि बकरा काटोगे तो क्या फायदा? हमारे मजहब में ये है कि कुर्बानी होना जो है ना वो वाजिब होता है, हमें कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी करता हूँ। करने के बाद इसको खाते हो? हाँ खाता हूँ, खाता भी हूँ, बांटता भी हूँ, मदरसा में भेज देता हूँ। इनका जान नहीं होता, अगर इसको काटते हो आप, इनका जान है तो को भी दर्द। जान किस चीज में नहीं है, ये तो जो खाने की चीज है खाई जाएगी। खाने की चीज है? हाँ खाने की चीज है, बकरा खाने का चीज नहीं है, तब फिर क्या खाने का चीज है? क्या खाने का चीज है? दारू पीने की चीज है क्या? दारू पीने की चीज है?
फिर पीते हो दारू आप? नहीं, मैं तो नहीं पीता। दारू क्यों? दारू भी पीने की चीज है? दारू भी तो पीने की चीज है। पीने वाले पीते हैं। आप कह रहे हो बकरा कह काटते हो, कुर्बानी कह करते हो, कब से हुआ है? ये जब से दुनिया कायम हुई है ना, जब से कुर्बानी हो रही है। दुनिया का है। हाँ, जब से दुनिया कायम हुई है, जब से दुनिया कायम हुई है ना, जब से कुर्बानी हो रही है। आज पहली बार कुर्बानी को हो रही है। तो कुर्बानी के लिए कुछ बताया गया है ना कि ये कुर्बानी करोगे तो ये कुर्बानी तो बहुत चीज की होती है, जैसे कि जैसे कि गाय की होती है, भैंस की होती है, गाय की ऊँट करते की हो? होती है। हाँ, मैंने लाखों किया हूँ। गाय की कुर्बानी हाँ, मैंने लाखों किया हूँ और अब भी होता है। लाखों गाय काटा है? हाँ, मैंने काटा हूँ। लेकिन गाय की तो पूजा करते हैं हम लोग हिंदू। हाँ तो बेटा आप पूजा करो, मेरे खाने की चीज मैं खाता हूँ। गाय खाओगे? हाँ, खाता हूँ मैं। ये बात तो सही नहीं होती ना। अगर कोई उसका पूजा करता है, हम गाय की पूजा करते हैं, उनको देवी मांगते हैं, तो आप उसको काटते हो, खाते हो? आप छठ पूजा में जाओगे पूजा करने के लिए, अब मैं आपको रोकूंगा कि आप छठ पूजा क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो उसको काटते कहे हो। अगर पूजा करना हो, किसी की जान लेना, तो वही आप फर्क है अपना ना। पूजा- मैं नमाज पढ़ने से कोई तो नहीं रोक रहा है ना। नमाज पढ़ना, पूजा करना एक होता है। अरे बेटा मुझसे मत करे बकवास थोड़ा कर। मैं 1 मिनट थोड़ा बात नहीं नहीं, आप बेटा मुझसे बात मत कर, मेरे ऐसे प्यास लग रहे हैं। तो पानी पी लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए, पानी पी के बात कर लीजिए। नहीं तो आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ बस मैं कि ये जो बकरे की कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी आप, और से पूछ जाके मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो आपने तो गलत बोल दिया कि गाय गाय को आपने लाखों गाय काट दिया आपने अभी तक। अरे जा बेटा, मेरे सिर में दर्द मत करे, जा। आपको पता है कि अपराध है गाय काटना? अरे बेटा जाओ ना, तुम कहला मुझसे बहस कर रहे हो। आप तो पानी पी लिए ना, आपको गला ठीक हो गया आपका। आप थोड़ा बात कर लीजिए हमसे, थोड़ा मतलब कि बात का निचोड़ नहीं निकला ना अभी तक, इसीलिए बात करना चाह रहा हूँ बस मैं आपसे। तो सुर्ती भी खानी। जा बेटा जा, तू बस तूने निचोड़ निकाल लियो बाद में निचोड़ निकाल लो। सुना आपने कैसे शख्स कह रहा है कि लाखों गाय काट चुका है और खाने की चीज तो खाई ही जाएगी, और उसके बाद बार बार संवाददाता बात करने की कोशिश करते रहे और उसके बाद भी उनकी कई लोगों से बातचीत हुई। कई ऐसे लोग टकराए जो गाय की पूजा करते हैं, फिर बाद में वाद विवाद भी हुआ। वो पूरा ओपिनियन पोल हमने अपने पेज पर डाला हुआ है, आपने अब तक वो देख भी लिया है। बहुत प्यार आपने उस पोल को दिया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि प्रदेश का मुखिया कोई आदेश लेकर आ रहा है, लेकिन सुनने वाले सुन रहे हैं, ना सुनने वाले सुन ही नहीं रहे हैं। यह आदेश पहली बार तो आया नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं को ना काटा जाए, रोक लगाई जाए। कुछ पशु पूरी तरीके से बैन है जिनको नहीं काटा जा सकता, फिर भी उसके बावजूद ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। फिलहाल तो बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं वो आपने सुन ही लिया, देख ही लिया। और बाकी इस पोल को लेकर और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।